नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे देवी के चमत्कारी नामों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का, ईश्वर का नाम जप करना भी अपने बड़ा चमत्कारी होता है, बड़ा अद्भुत होता है। और हर व्यक्ति दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति कठिन श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकता। ऐसी दशा में अगर आप नवरात्रि में या उसके बाद भी देवी के चमत्कारी नाम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसके प्रभाव बड़े ताकतवर होते हैं, बड़े कारगर होते हैं। चाल चक्र में आज क्या बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मां दुर्गा के 32 चमत्कारी नामों के बारे में। माता के इन नामों की महिमा क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इस विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मां दुर्गा के इन 32 नामों को पढ़ने का तरीका क्या है और इससे किस किस तरह के फायदे, किस किस तरह के लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मां दुर्गा के चमत्कारी नाम कौन से हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उनका उच्चारण किया जाएगा, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देवी के नामों पर चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देवी के नामों की महिमा क्या है। देखिए, ऐसे देखा जाए तो मां दुर्गा के, भगवती के अनंत नाम हैं। मां दुर्गा के बहुत सारे नाम हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो नाम है, अनंत नाम है माता के। और ये नाम मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से लिए जाते हैं। अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग मंत्रों में देवी के अलग अलग नामों का प्रयोग हुआ है। हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रों के साथ एक बात बहुत निश्चित है कि इनका उच्चारण बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। और हर व्यक्ति इनका ठीक से उच्चारण करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, गलती होने की संभावना बनी रहती है। शास्त्र कहता है कि कलयुग में नाम का जप करने से भी आपको मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है। कलयुग में अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो ये भी एक मंत्र की तरह काम करता है और आपको मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। तो अगर आप श्लोक नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे, मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का उच्चारण काफी लाभदायक होता है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जब आप 32 नाम बोलते हैं तो तकनीकी रूप से आप 32 मंत्र बोलते हैं। और ये जो मंत्र हैं, ये जो नाम हैं, ये बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं। जब आप इन नामों को एक साथ बोलते हैं तो इससे अद्भुत प्रभाव प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम आप कैसे भी बोलेंगे, नहीं, नाम बोलने का भी एक सिस्टम है। और जब आप उस सिस्टम से, उस तरीके से नाम बोलते हैं तो ये मंत्रों के समान चमत्कारी रूप से काम करता है। नामों का बोलना सरल भी है और अच्छा भी है। अगर आप मंत्र जप नहीं कर पाते तो आप नाम बोलिए।
अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों की महिमा क्या है और देवी के 32 नामों को कैसे बोलेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, सामान्यतः मैं हमेशा कहता हूं और हर व्यक्ति से कहता हूं कि दोनों समय पूजा करनी चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। नवरात्रि में तो आप करते ही हैं, लेकिन सामान्य जीवन में भी सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। दोनों वेला पूजा के समय देवी के सामने इन 32 नामों को पढ़ना चाहिए। हर नाम एक सिद्ध मंत्र है। हर नाम को ठीक से कहें और देवी का स्मरण करें। जो भी नाम आप लेते हैं, जैसे आपने कहा दुर्गा, तो आप आराम से लेंगे, जल्दीबाजी में नहीं, एक एक शब्द पर परफेक्ट जोर देंगे, एक एक नाम बिल्कुल सही से बोलेंगे और उसके बाद देवी का स्मरण करेंगे, देवी को याद करेंगे। मात्र इन नामों का उच्चारण करने से ही आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। आप सुबह शाम अपने पूजा स्थान पे बैठें, देवी के सामने एक दीपक जला लें और उसके बाद 32 बार सुबह नाम लें, 32 नाम एक साथ लें और शाम को 32 नाम एक साथ लें, लेकिन दीपक जलाने के बाद। जब आप नाम कह लें तो नाम को कहने के बाद आपकी जो भी प्रार्थना है, स्वास्थ्य की है, जीवन की है, मानसिक है, जो भी प्रार्थना है वो नामों को कहने के बाद आपको कहनी चाहिए। आपकी जो पूजा है, आपकी जो प्रार्थना है वो संपूर्ण होगी। आपको केवल सुबह शाम देवी के 32 नाम आराम से चैन से बैठ करके शुद्ध रूप से बोलने हैं और प्रार्थना करनी है। आपकी पूजा इतना करने मात्र से ही पूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि देवी के वो 32 चमत्कारी नाम कौन से हैं। कागज कलम उठाइए और देवी के चमत्कारी 32 नाम लिखना शुरू करिए। लिखिए। नाम है दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाद विनिवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी। इसके बाद दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला। नाम बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे। दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गमो, दुर्ग तारिणी। ये देवी के 32 नाम हैं। एक एक नाम जैसे मैंने स्पष्ट रूप से बोला वैसे ही एक एक नाम स्पष्ट रूप से आप बोलें, हाथ जोड़े रहें और ये 32 नाम एक एक करके स्पष्ट रूप से बोलते हुए इनको बोलते जाएं। जब आप 32 नाम बोल लें तो देवी के सामने सर झुका करके जो भी आपकी प्रार्थना है वो देवी से कहें। और इन नामों में दुर्गा नाम तो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है ना। दुर्गति नाशयते इति दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसे कहते हैं दुर्गा। तो अगर आप 32 नाम भी नहीं ले पाते तो आप केवल दुर्गा दुर्गा का जप करिए 108 बार। दुर्गा दुर्गा
दुर्गा दुर्गा। दुर्गा नाम का भी 108 बार जप करेंगे तब भी इसके चमत्कारी प्रभाव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक पीले कागज पर सारे नाम लाल रंग से लिख लें और इस कागज को मोड़ करके अपने पर्स में रख लें या अपने पास सुरक्षित रख लें। आप दुर्घटना से, वाद विवाद से सुरक्षित रहेंगे। एक लोटे में जल भर लें, सामने रख लें और देवी के नामों को बोलें। 32 नाम जो हैं उन्हें बोलें। इसके बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दें। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा होगी। किसी भी तरह के मुकदमे में, वाद विवाद में और परीक्षा में सफलता के लिए नित्य प्रातः इन नामों को कहना चाहिए। 1 महीने तक अगर आप ये नाम सुबह और शाम, जो देवी के 32 नाम हैं, लगातार 1 महीने तक आप कहें तो हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं या जो बंगला समुदाय के लोग हैं, आप देखिए जब घर से निकलते हैं तो दुर्गा दुर्गा कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दुर्गा शब्द का बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से उनके सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं और हर कार्य में सफलता होती है और हर बाधा से वो सुरक्षित बने रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि देवी के मंत्रों का जप किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप करते हैं या करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, ये बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको देवी के चमत्कारी 32 नामों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनिया है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया बताइए। हाँ जी पंडित जी, चरण सपर जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। हाँ जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 98। तारीख 1998। तारीख 9 मार्च 1998। समय क्या है? 11:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ जी, इसका जन्म हुआ है यूपी में। यूपी में कहाँ? जिला औरैया। हाँ जी हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ जी, आपसे 2 बार पहले भी बात हो चुकी। इसके बेटे का ना, एक तो कोई नौकरी में काम भी खोलना चाह रहे, वो भी नहीं, और प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत ट्राई कर रहा है। कभी आईडी प्रूफ है, कभी कुछ खराब है, बोला इसका कोई भी काम नहीं बन रहा। इसके ऊपर किसी ने करा है कि इसके ग्रह खराब है, इसने ओपोजिट पहन रखा है और आपने बताया था कि पन्ना पहना दो। पन्ना हमारी गुंजाइश नहीं है, तो इसको पेरिडोट पहना सकते हैं क्या? और इसके पापा की डेथ हुई 8 साल हो गए, वो सपने में इनको दिखाई देती है और बोलते हैं बालाजी जाओ, यहाँ जाओ। मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रही पंडित जी। कुंडली आपके बेटे की वृषभ लग्न की बनती है और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। महादशा आपके बेटे की इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा इस समय बृहस्पति की चल रही है 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद आपके बेटे की जो दशा है वो शनि की शुरू हो जाएगी। तो इस साल के अंत में यानी दिसंबर में या अगले साल के जनवरी फरवरी तक प्राइवेट सेक्टर में इनको नौकरी मिल जाएगी, ये संभावना दिखाई देती है। अभी साल भर तक व्यवसाय करने के लिए मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। अभी इनको नौकरी ही करनी चाहिए और वो नौकरी इनको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इनको पन्ना नहीं पहना पा रही हैं तो आप बिल्कुल इनको पेरिडॉट पहना सकती हैं। एक 6 से 8 रत्ती का पेरिडॉट चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पेरिडॉट पहनाने से इनको लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपने बेटे से बोलिए कि नित्य प्रातः वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का अगर ये पाठ करें तो इनके जो बंद रास्ते हैं वो निश्चित रूप से खुल जाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे देवी के चमत्कारी नामों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको तेज सरदर्द हो रहा हो तो सेब छील करके खाइए, इससे तत्काल फायदा होगा, इंस्टेंट रिलीफ होगी। अगर आपको तेज सरदर्द हो रहा है और ऐसी दशा में छील करके सेब खाते हैं तो सरदर्द की समस्या में तत्काल सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार के मामलों में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, विवाह तय हो सकता है, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग चल रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम का बोझ थोड़ा कम पालिए, प्रेशर कम लीजिए। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के अपव्यय से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, फंसा हुआ जो धन है वो इस समय मिल सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होगी, रोजगार में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, केले का अगर आज के दिन दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम इस समय शुरू हो सकता है, उपहार और सम्मान का लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, नागपुर से नरेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। 4/8/1972। 4 अगस्त 1972। समय बताइए। 6:58। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है?
पुलगांव, वर्धा जिला। वर्धा। पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने लास्ट टाइम सर आपसे बात किया था गुरुजी, तो आपने पन्ना पहनने को बोला था। तो पन्ना पहना हूँ मैं अभी। ओपल पहन सकता हूँ क्या उनके साथ? कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और राशि आपकी बनती है वृषभ राशि। आपका जो समय है वो इस साल के सितंबर के बाद से बेहतर हो गया है और ये समय आगे और भी बेहतर होता जाएगा। आपकी कुंडली में मानसिक तनाव बहुत है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमने आपको पन्ना पहनने को कहा था। पन्ना आपने पहना हुआ है, पहने रहिए। हाँ, इस समय आप एक ओपल भी पहन लीजिए बनवा के। तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो पन्ना और ओपल पहने रहिए और नियमित रूप से भगवान शिव की जितनी आप पूजा करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे, नमः शिवाय का जप करेंगे, शिव जी का दर्शन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। करियर और धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आने वाले साल में मार्च के महीने से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार में संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इस पर भी सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि देवी के मंत्रों का जप किस तरीके से करना चाहिए। जब भी आप देवी की पूजा कर रहे हैं या उनके मंत्र का जप कर रहे हैं, लाल रंग के आसन पर बैठिए। मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला ले लीजिए और देवी के जिस स्वरूप के लिए मंत्र जप करना चाहते हैं पहले उनका ध्यान कीजिए। मान लीजिए आपको मां बगलामुखी का मंत्र जपना है, तो मंत्र जप करने के पहले आंख बंद करके मां बगलामुखी का ध्यान करें और फिर उनका मंत्र जप करें, तो मंत्र जप ज्यादा प्रभावशाली होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें। अगर अविवाहित हैं या विवाह से जुड़ी हुई कोई मनोकामना है तो ये मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।